हमारा भाई उतना पतली डारी पे नहीं चढ़ पाया। अगर हत्या नहीं लोग करवाते तो हमारे भाई को लेके पहले हमारे गांव के प्रधान के जाने से पहले लाश लेके भाग नहीं जाते। उस हमारे साथ वो सब धोखा किए हैं। हमारे भाई को धोखा से मारे हैं सब। क्यों नहीं हमारे गांव के प्रधान के क्यों नहीं रोके? वो सब गार्जियन को जाने से पहले क्यों लाश लेके भाग गए सब? अजय दरोगा, अरविंद वकील, अजय दरोगा और नेहंग मातारी का हाथ है लाना तारीखी पर से उठा लेना। मंगल वाली रात के ये लोग फांसी लगा देना। तो पहले से जेल खट के आए। हाँ हाँ, उसके लिए मुकदमा वो लिखाई थी। उसकी तारीख 22 को थी। 22 को उसकी तारीख थी। 22 को जो है 22 को अच्छा, मंगलवार को एक कांड, सोमवार के बाद वो मंगलवार को सब कांड कर दिए उसी रात को। नमस्कार, चैनल 67 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुमार। इस समय हम मौजूद हैं अंबेडकर नगर जिले के राजे सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले खरोहिया गांव में। यहां के रहने वाले सौरभ गौड़ की घर से कुछ दूरी पर फंदे से लटकता हुआ शव मिला है। लेकिन जो शव मिला है वो बताया जा रहा है कि अतरौलिया थाना क्षेत्र लगता है, इसलिए दो थानों के बीच में एक गुत्थी उलझी हुई है। प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा है। क्या है पूरा मामला, हम परिवार से बात करके जानने का पूरा प्रयास करेंगे कि परिवार का क्या कहना है। उन्होंने सुसाइड किया है या उनकी हत्या करके उनको फंदे से लटका दिया गया है। प्रेम प्रसंग के इस मामले में दो लोगों की जान जा चुकी है। एक लड़की स्नेहा बताई जा रही है जिसकी गुमशुदगी 2 दिसंबर को थी और 20 दिसंबर को उसकी डेड बॉडी मिलती है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, बुधवार को सौरभ गौड़ की भी बॉडी मिलती है। पूरा मामला हम परिवार से समझने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि उसके साथ अत्याचार हुआ है, हत्या हुई है या खुद उसने सुसाइड किया है। अंबेडकर नगर जिला का राजे सुल्तानपुर थाना क्षेत्र है और खरुइया गांव है। बूढ़नपुर से आप आएंगे पदमपुर वहां से 1 किलोमीटर के दूर पर यह गांव पड़ता है। रोड के ही किनारे परिवार बसा हुआ है। माता का रो रो के बेहाल है। उसके समझ में नहीं आ रहा है कि उसके बेटे ने ऐसी गलती की है कि उसकी हत्या हुई है। आइए पूरा मामला समझते हैं, परिवार से क्या कहना है परिवार के लोगों का। स्नेहा एक लड़की है और सौरभ गौड़ एक, इन दोनों का प्रेम प्रसंग 1 साल से चल रहा था। उसके बाद सौरभ गौड़ उनके घर मिलने जाते हैं, उनके घर वाले उसको पकड़ लेते हैं और इस ऐसी ऐसी धाराएं लगवाते हैं कि उनको जेल जाना पड़ता है। जब वो नवंबर में जेल से बाहर आते हैं, उसके बाद क्या होता है कि 2 दिसंबर को स्नेहा घर से लापता हो जाती है। 2 दिसंबर को लापता होती है तो इनके ऊपर फिर से आके पूछताछ करने लगते हैं। ये लोग कहते हैं हमें नहीं पता कि स्नेहा आपकी लड़की कहाँ गई है। 20 दिसंबर को स्नेहा की लाश मिलती है। यहीं से कहानी पलट जाती है। स्नेहा का मर्डर किसने किया अभी भी इसका खुलासा नहीं हुआ है। 2 दिसंबर को लापता होती है, 20 दिसंबर को लाश मिलती है और उसके बाद हत्या का आरोप इनके बेटे सौरभ गौड़ के ऊपर लगा दिया जाता है। हत्या का आरोप लगते ही सौरभ परेशान हो जाता है। वो घर से दूर रहने लगता है कि कैसे इससे बचा जाए। वकील से भी कांटेक्ट करता है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, बुधवार को यानी कि कल 24 तारीख को उसकी भी फंदे से लटकता हुआ शव मिलता है। वो भी कहाँ, आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत नंदाव गांव में। यहाँ से 5-6 किलोमीटर होगा वो स्थान। इस समय हम लड़के के घर पर हैं, सौरभ के घर पर हैं। ये आप परिवार देख सकते हैं, माली हालत ज्यादा ठीक नहीं है, गरीब परिवार है। लेकिन इस प्रेम प्रसंग के मामले में 2 लोगों की जान गई, लेकिन हत्यारा अभी भी छुटा घूम रहा है। कोई किसी को नहीं पता किसने हत्या किया। लड़की के हत्या का आरोप इनके बेटे पर लगता है, फिर इनके बेटे की भी हत्या हो जाती है। लेकिन जो पैंट पे जब सुसाइड किया है, जब बॉडी रिकवर होती है तो उसके जींस पे पैंट पे लिखा होता है कि मैं बेकसूर हूँ, मैं बेकसूर हूँ। तो इसका मतलब है कि लड़के ने सुसाइड किया है। अब पुलिस तहकीकात कर रही है कि क्या जो लिखा है खुद उसने लिखा है कि किसी ने मार कर टांग दिया है और लिख दिया है केस को भटकाने के लिए। आदमी समझ नहीं पाएगा कि ये मर्डर है या सुसाइड। अगर ये सब छानबीन हो कि 2 तारीख से लापता थी तो कॉल डिटेल से पता चले वो कहाँ थी, कैसे थी, फिर किसने मारकर उसको टंकी के पास फेंक दिया।
उसकी लाश मिलती है, उसका हत्यारा अभी पकड़ा नहीं गया और इनके बेटे की भी हत्या हो गई है। इनके हिसाब से हत्या हुई है, लेकिन पुलिस की थ्योरी में सुसाइड दिखा गया है। अब यही सच्चाई बताएंगी कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। आप बताइए। हत्या हुई थी। हत्या? हमारा भाई उतना पतली डारी पे नहीं चढ़ पाया। अगर हत्या नहीं लोग करवाते तो हमारे भाई को लेके पहले हमारे गांव के प्रधान के जाने से पहले लाश लेके भाग नहीं जाते वो सब। अच्छा। हमारे साथ वो सब धोखा किए हैं। हमारे भाई को धोखा से मारे हैं सब। क्यों नहीं हमारे गांव के प्रधान के क्यों नहीं रोके वो सब? क्यों नहीं अगोरे लाश क्यों लेके चल गए? हमारे गांव के प्रधान जाने से पहले, घर को गार्जियन को जाने से पहले क्यों लाश लेके भाग गए सब? तुरंत वहां जाने के बाद लाश उतारे, तुरंत लेके आज अतरौलिया थाना में गए। थाना में से तुरंत लेके भाग गए आजमगढ़। हम लोगों से भेंट नहीं हुई। आजमगढ़ पोस्टमार्टम को भेज दिए लोग। अच्छा। हमारे गांव, हमारे अम्बेडकर नगर की लाश थी तो उसको देना चाहिए ना। राजे सुल्तानपुर थाना को उसको मांग चाहिए ना। उसको मांगना चाहिए थे कि हमारे की तरफ की लाश है तो तुम लोग क्यों ले जा रहे हो? कैसे वो जो आजमगढ़ के लोग ले गए थाने के। इसमें दो केस हो सकती है। अगर कोई हत्या किया होगा तो वो ले जाके आजमगढ़ जिले में मार के टांग दिया होगा। उसके बाद ये घटना स्थल आजमगढ़ का हो गया तो पोस्टमार्टम आजमगढ़ में होगा। या तो कम से कम तो हमारे गांव को प्रधान को तो बुलाना चाहिए। जी जी। हमारी माँ को तो बुलाना चाहिए। लाश उतारने से पहले तो गार्जियन को घर पे, गार्जियन हमारे पिताजी नहीं है तो हमारी माँ थी, हम लोग थे, किसी को तो बुलाना चाहिए। देखिए दोस्तों, आजमगढ़ जिले में बॉडी रिकवर होती है, परिवार को सूचित नहीं किया जाता है कि परिवार जाके मौके पे देखे कि स्थिति क्या है। बॉडी को उठाया जाता है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। ये इनका आरोप है, सीधा सीधा आरोप है कि ना तो परिवार को बुलाया गया, ना तो गांव के प्रधान को बुलाया गया। अगर गांव के प्रधान और परिवार मौके पे जाके देखता तो सच्चाई देख पाता कि उसमें रस्सी फंसाई गई है, कि उसने खुद सुसाइड किया है। अपनी आंखों से देखता तो अंदाजा लग जाता। इनका कहना है कि डाली बहुत पतली थी, उस पे इतनी आसानी से आत्महत्या नहीं किया जा सकता है। इनका आरोप है। किस पे आप आरोप लगा रही हैं? कौन किया होगा? वकील अजय दरोगा, अरविंद वकील, अजय दरोगा और नेहंग मातारी का हाथ है। सब मिल के तारीखी पे गया लाना, तारीखी पर से उठा लेना और उसके बाद मंगल वाली रात के ये लोग फांसी लगा देना। मंगलवार के रात के 2 बजे रात के जब उसका प्राण निकला। 22 तारीख की उसको तारीख है। राजे सुल्तानपुर से लेके अकबरपुर तक सबको पता थी उसकी तारीख है। वही सब खेल खेले हैं, वही सब खेल खेले, वही सब तारीख थी उसके मर्डर का? उसी चीज की तारीख थी। वो 1 साल नहीं तो पहले से जेल खट के आए। हाँ हाँ, उसके लिए मुकदमा वो लिखाई थी। उसकी तारीख 22 को थी। 22 को उसकी तारीख थी। 22 को जो है 22 को अच्छा, मंगलवार को एक कांड, सोमवार के बाद वो मंगलवार को सब कांड कर दिए उसी रात को। उसी 2 दिन पहले उनकी भी बेटी हो गया था। इसी 20 को हुआ था उनका? नहीं, इसने कब 2 तारीख के लोग बतावा था। 18 दिन पहले यहाँ की लाश मिली है। उसका माँ उसका बाप दोनों मिल के मारे हैं। अपने मार के हमारे बेटे पर रोक लगाए हैं लोग। खुद मारे अपने बेटे को? अपने माई, ये अपनी बेटी को खुद मारे हैं, ये आरोप लगा रही है। अपने बेटी के लोग खुद मारे हैं। अपने माई बाप मातारी मरले हमें और मार के हमारे बेटा का रूप लगा के हमारे बेटों को मार दे लो। अपनी बेटी को कोई मार सकता है? मार सकते हैं। इज्जत बचाने के लिए कोई कुछ भी कर सकता है। बहन है। हाँ। इस समय दोस्तों हम अम्बेडकर नगर जिले में है। आजमगढ़ से बॉर्डर सटा हुआ है, इसलिए मामला उलझा हुआ है। 2 बहन है, माँ है। इस समय इनका रो रो के बेहाल है। इनके कलेजे का टुकड़ा आज इस दुनिया में नहीं है। सबसे बड़ा सवाल है कि उसने सुसाइड किया या किसी ने उसको मार कर टांग दिया। माता का सीधा आरोप है कि जो वकील है और जो स्नेहा की माँ है और राजे सुल्तानपुर के दरोगा के ऊपर सीधा आरोप लगा रही है कि इन्हीं लोगों का मिला जुला हाथ है। मंगलवार की रात को ही हत्या कर दिया गया था और रात को ही टांग दिया, तो बुधवार को जब सुबह उसकी लाश मिलती है। प्रेम प्रसंग के मामले में 2 लोगों की जान चली गई है।
परिवार आज दुखों में है, इनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है, लेकिन अभी भी हत्यारा जो है उसको पुलिस की गिरफ्त से दूर है। क्या पुलिस इस परिवार को न्याय दिला पाएगी? अगर इनका आरोप दरोगा पर ही है तो कैसे न्याय मिलेगा? हो जाती है घूस ले कानपुर का लोग सुतला नहीं तो 12-1 बजे राती के पूरा दिन लोग हमरे घर एक चक्कर काटत रहा। जब से हमार भैया बटिया आई तब से कुल हमरे दुअरवा अपना आई ना, जब से लाई फूक के कुल गई ना, एको दाई ना कुल यही ना पूछा नहीं तो कुल जगह जगह उठा लेके जात रहा ना, कुल काम उसको हाजिर करो उसको हाजिर करो। कलिया हमार भैया जब हाजिर हो गई ना तब कुल ना एको दाई पूछा। अब बता मैं एक माल पुरनिया मातारी हो के कुल थप्पड़ से मरना, माल मातारी वही बेहोश हो गई। पुलिस वाले मारे थे हमारी माँ को, हमारी एक बहन को ऐसे मारे, हमारी बहन उठ बैठ नहीं पा रही है। तो दूसरी बहन नहीं वो अंदर उसका पुलिस ने मारा था डंडे से मारा था। ये सब पे मारे हमारी बहन को, कोई सुनवाई नहीं, हम सबको कोई सुनवाई नहीं है। देख लीजिए गरीब परिवार की क्या हाल है। ये लोग इतने सक्षम नहीं है कि कानून से लड़े, लेकिन गरीब परिवार को इसलिए दबाया जा रहा है क्योंकि इनके बेटे की एक मामूली गलती थी। जो भी गलती है वो लड़की के घर में उसे मिलने जाता है, बिगर बुलाए कैसे कोई किसी घर में जाएगा, ये भी एक सवाल है। इनका आरोप है कि इज्जत बचाने के लिए पहले अपनी लड़की की हत्या किया और 22 तारीख को केस की सुनवाई थी। सबको पता था कि वो केस की सुनवाई में आएगा। जब उनके घर में वो घुसा हुआ था 1 साल पहले, उसी केस की सुनवाई 22 तारीख को थी, उसी में वो जाने वाला था। इनका कहना है कि वो उस सुनवाई में आएगा, उनको पता था ये बात और उन्होंने साजिश रचा। ये परिवार का आरोप है कि उसी साजिश के तहत मेरे बेटों को मारकर टांग दिया गया। ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का अंबेडकर नगर जिला है, आजमगढ़ जिले से सटा हुआ है। एक परिवार आज बिलख रहा है, न्याय की भीख मांग रहा है। कौन देगा इनको न्याय? कौन इनका सहारा बनेगा? जो मामले को सुलझाया जा सकता था उस मामले में 2-2 हत्याएं हो जाती हैं। बस यही बात है कि उनकी लड़की 2 तारीख को लापता होती है और लापता होने के बाद 20 तारीख को उसकी लाश मिलती है। उसकी पुलिस जांच नहीं कर पाती है और इनके बेटे की भी हत्या हो जाती है। सीधा आरोप लगा रहे हैं लड़की के पिता पर, स्नेहा के माँ बाप पर। स्नेहा की माँ का हाथ बता रही है, सौरभ की माँ सीधा आरोप लगा रही है। पुलिस को जांच करना है, उसकी कॉल डिटेल निकालना है, कैसे लड़की लापता हुई, कैसे सौरभ की हत्या हुई। कभी अंदेशा हुआ था कि ऐसा हादसा हो सकता है? नहीं। कैसे उनका संपर्क हुआ? इन दोनों का संपर्क कैसे हुआ? स्नेहा और बगल में अरुण विश्वकर्मा वही फंसाया है सौरभ के, और सौरभ के अरुण विश्वकर्मा फंसा के और उसके तरफ हो गया। हम लोग के कोई हमारे लड़का साथ नहीं दिया। और शनिवार के अतवार के वो 4 लोग हमके धमकी दिए आए, हम अकेले थे। 4 लोग धमकी दिए आए। 4 लोग कौन थे? और उसका पिता मोहम्मद, उसकी माँ, उसकी बहन काजल और एक का नाम है कर अरुण। 4 लोग आए, कहे कि हम मारेंगे, तुम हमके क्यों लगा रही है? हमने कहा हम तुमको कुछ नहीं कह रहे हैं। पुलिस वाला बोलता है उसका जो साथी हो बता दो, हम नहीं बता रहे हैं। और तुम क्यों के कह रहे हो कि एप्लीकेशन सरकारी हमारा एप्लीकेशन नहीं पड़ा है? स्नेहा की माँ बोली वो तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट आ रही है, दरखास्त, तुमको भी फंसाई है। हमने कहा हमने नहीं, तुमके एप्लीकेशन नहीं पड़ा है। हमसे पुलिस पूछती है उसका साथी कोई है, उसके बताओ। हमने कहा हम नहीं जानते हैं। उसके बाद पहले वो लोग आए, हमको धमकी दे गए अगर हमारा बेटा जेल जाएगा तो हम तुम्हें बताएंगे, तुम्हें मारेंगे, तुम्हें बताएंगे। इससे कह के लोग चले गए।
और यही फंसाया है हमारी लड़का 20 तारीख को जब उसकी स्नेहा की बॉडी मिली थी तो उसका हत्या का आरोप इनके ऊपर लगाया था, सौरभ के ऊपर। दोबारा एफआईआर करवाए थे सब। हाँ, 4 तारीख के तो पहले ढूंढे, उसके बाद तब कराए, फिर दोबारा लगा दिए कि हत्या हो गई। फिर कुल जाके थाने में राजे सुल्तानपुर हमारे भाई के खिलाफ लिखा दिया कि सौरभ मार दिया। अच्छा, हाँ, सब खेल राजनीति जो है वही माँ बेटी और राजे सुल्तानपुर का यही सब कुल खेल रहे हैं तो यहाँ 21 तारीख को सौरभ कहीं गया था कि घर पे था? नहीं, 2 तारीख से निकला, वो घर पे नहीं आया है। 2 दिसंबर से लापता था, नहीं, मतलब कमाने कमाने गया गया था। था। हाँ, वो नहीं बोल पता, के गया कमाने जा रहे हैं। 2 तारीख से घर नहीं आया था नहीं आया। और जब मिली तो सिर्फ बॉडी मिली। हाँ, बीच में कभी संपर्क नहीं हुआ। नहीं, फोन सब खराब कर दिए थाने वाले। हमारा भाई किधर से आ जाएगा, लेकिन जो है 2 दिसंबर से निकला घर से सुबह 8 बजे और उसकी बॉडी मिली हम सबको। तब से उसे हम कोई भाई बहन माँ बहन से कोई बात नहीं हुई, कहीं नहीं, मुलाकात भी नहीं, कुछ नहीं हुई। जब मिली तो उनकी बॉडी मिली सीधे। बॉडी मिली सीधे हम सबको। मुलाकात हुई। अच्छा, और 2 जब तारीख के बाद। अतरौलिया थाना से लोग गए वहाँ बुला लिए, वहाँ से लेके भाग गए लोग। तो नहीं यानी कि दिखाए लोग, नहीं लोग दिखाए। यानी कि 2 तारीख को वो भी लापता थी, ये भी लापता थे। अब ये चाहे कमाने गए हो चाहे दोनों साथ रहे हो, साथ होने की आप गुंजाइश है क्या? नहीं, हाँ, हमारा भाई ऐसा नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं किया है। अच्छा, आप वो दोनों साथ नहीं थे। वो पहले थे, हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन जेल से जब तब जेल से आया तब वो नवंबर अच्छे से। से रहने लगता था। वो हम सबको समझाता था, हर एक बात मानता था, सब कुछ करता है। लेकिन वो हमेशा कहता दीदी हम गलत रास्ता में नहीं चलेंगे। 1 घंटा आधा घंटा हम आए थे जब जेल से छूट के आया था, हम मिलने आए थे अपने भाई से। सबसे छोटा वही था। वही सबसे छोटा था। तो हम समझाए थे, वो बोला दीदी ऐसा कोई हम नहीं, कुछ नहीं करेंगे, तुम अब टेंशन मत लो, अब हम कमाएंगे, हम सब पैसा जो कर्जा लिए मम्मी हम सब भर देंगे, तुम कुछ मत टेंशन लो। यही कह के घर से वो निकल के गया था। हम सबको यही सब बात पता थी, लौटा। लेकिन वो तब से नहीं लौटा। अच्छा। दरोगा लोग बोले हाँ, हाँ, हाँ। कि तारीख उसकी 22 के है, वहीं 10 पुलिस लगा दो। था कि वो 22 तारीख को आएगा। वो अकबरपुर अच्छा, कहीं तारीख जरूर देखने आएगा। अच्छा। लेकिन जो है वो कब आपको लगता है कि 22 को आया और ये सब पकड़ के ये उसको। सब खेल खेल दिए। अच्छा, तारीख वही इंतजार सब कर रहे थे, राजे सुल्तानपुर थाना के सब इंतजार वही कर रहे थे कि वो 22 तारीख को जरूर आएगा। हैं? 1 दिन पहले बोले थे तुम्हारे पास बस 1 दिन का ये टाइम बोले थे? है। हाँ, दरोगा के? हाँ, तुम्हारा घर दरोगा बोल के गया था यहाँ पर कि सिर्फ तुम्हारे पास 1 दिन की टाइम है। हाँ, यही बोले थे वो। नवंबर में जब जमानत पर सौरभ गौड़ अपने घर आते हैं तो 2 तारीख को कमाने चले जाते हैं, परिवार का ऐसा कहना है। लेकिन स्नेहा जो है वो भी 2 तारीख से लापता हो जाती है। अब ये लोग कह रहे हैं कि मेरा भाई कमाने गया था, तब से हमारा कोई संपर्क नहीं हुआ, ना तो फोन से, ना कोई बातचीत, ना वो घर आया। फोन नहीं था उसके फोन नहीं साथ, रखता था? नहीं। थाने में लोग ले लिए थे उसका फोन, खराब कर दिए। उसके कुछ पास नहीं फोन सुनाई। नहीं, फोन नहीं था हमारे भाई के पास। जब तक घर पे था तब से मम्मी के फोन से बात कर लेता था हम सबसे, लेकिन जब से वो घर छोड़ा बिना मोबाइल के तब से बात नहीं हुई। नहीं, कभी नहीं कोई बात बात, नहीं। कोई बात ही नहीं हुई। हम लोग भी सोच रहे थे कहीं से करेगा, किसी नंबर से फोन करे, नहीं किया। लेकिन नहीं किया। 2 तारीख से लेकर अब तक सारी कहानी, सारा घटनाक्रम 24 तारीख तक घटा है। 2 तारीख को वो उधर से लापता होती है, ये इधर से लापता होते हैं। उनको लगता है कि दोनों भाग गए हैं और परिवार का कहना है कि मेरा भाई नहीं भागा है। अब 20 तारीख को उसकी लाश मिलती है, हत्या का आरोप इनके भाई पे लगता है। वो लोग इंतजार करते हैं कि 22 तारीख की सुनवाई होगी, वो आएगा और उसको पकड़कर मार दिया जाएगा। परिवार का यही आरोप है और उसकी हत्या हो गई। आज परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है। कोई इनके न्याय के लिए खड़ा नहीं हो रहा है।
सबसे बड़ा ये सवाल है कि जब 2 तारीख को स्नेहा लापता होती है तो 20 तारीख को उसकी हत्या कैसे हो जाती है? क्या स्नेहा के साथ और सौरभ के साथ दोनों को 20 तारीख को पकड़ लिया गया था? एक की हत्या 20 तारीख को कर दी गई और दूसरे की हत्या 24 तारीख को कर दी गई। क्या ये संभव है कि दोनों को 20 तारीख को ही पकड़ लिया गया हो और एक को पहले मार दिया गया और दूसरे को कुछ दिन बाद मार दिया जाए? क्या ये संभव है? परिवार का कहना है कि 2 तारीख के बाद से हमें कोई संपर्क नहीं हुआ और जब खबर आई तो हमारे भाई की मौत की खबर आई। आप वीडियो को शेयर कीजिए, परिवार को न्याय दिलाइए। इस समय हम अंबेडकर नगर जिले से ये परिवार के तस्वीर, ये परिवार का दुख हम आपको दिखा रहे हैं कि इनके ऊपर कितना पीड़ा है। एक मामूली सी गलती की वजह से 6 बहनों और 2 भाइयों में सबसे छोटा सौरभ गौड़ आज इस दुनिया में नहीं है। चैनल 67 न्यूज़ के लिए मैं देवेंद्र कुमार, अंबेडकर नगर।